स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का एक मेन फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बटे 100 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो दर दी रहती है वो हमेशा परसेंटेज में रहता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं मूलधन क्या है। तो जो धन हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, जो मूल राशि होती है उसी को हम मूलधन कहते हैं। दर क्या है कि जिस रेट से हम उससे उधार लेते हैं कि हमको इस रेट से आपको ब्याज देना है, वो दर कहलाता है। और जितने समय के लिए लेते हैं वो समय कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी साधारण ब्याज, जिसको हम PRT/100 कहते हैं। P यानी मूलधन को हम P से लिखते हैं, R से रेट मतलब कि हम दर को लिखते हैं, T से टाइम यानी समय। तो इसको इंग्लिश में SI बराबर PRT/100 लिखते हैं। दोस्तों इन चारों के अलावा ब्याज, मूलधन, दर और समय के अलावा ब्याज में एक चीज़ और पूछा जाता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो मिश्र धन जो होता है वो ब्याज और मूलधन को मिला के जो बनता है धन, वो मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज प्लस मूलधन ये हमारा मिश्र धन कहलाता है। दोस्तों अगर इसके अलावा हमको कभी दर पूछा जाए या समय पूछा जाए तो इन सब के लिए हमको इसी फार्मूला से बना लेना है। कोई दूसरा फार्मूला हमको लिखने या रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना है हमको। समझ लीजिए इसमें से हमको अगर दर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, दर बराबर। तो अभी देखिए इसी फार्मूला से हम करते हैं। दर बराबर हमको ज्ञात करना है, तो ये 100 जो है ये इधर चला जाएगा तो ब्याज में गुणा हो जाएगा। तो दर बराबर लिखेंगे ब्याज गुणे 100 बटे, अब बचा क्या है इसमें, मूलधन गुणे समय। तो ये हो जाएगा मूलधन गुणे समय। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। इसी तरह से अगर हमसे समय पूछा जाए तो हम लिखेंगे समय बराबर, अब ये देखिए ये 100 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे, अब बचा क्या है, समय हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या बचा है, मूलधन गुणे दर। तो इसको लिखेंगे मूलधन गुणे दर। इस तरह से हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल दिया गया है, 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मूलधन देखिए क्या दिया है, 500। तो हम इसको लिखेंगे मूलधन बराबर 500। इसके बाद क्या है, दर दिया है 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे दर कितना है, 10%। फिर दूसरा क्या दिया है, 3 वर्ष यानी समय दिया गया है, समय बराबर 3 वर्ष। अब देखिए इसमें पूछा क्या है कि उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हम इसमें लिखेंगे मूलधन की जगह पे क्या है 500, तो लिखेंगे 500 गुणे दर क्या है 10% है तो इसको लिखेंगे 10 गुणे समय क्या है 3 वर्ष है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे 100। अब ऊपर देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 5 दहम 50, 50 तियाइयाँ 150, 150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 500 मूलधन जो है वो 10% वार्षिक ब्याज से अगर 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो उसका ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल दिया है दोस्तों कि 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 होगा, तो उसकी वार्षिक दर क्या होगी। तो पहले जो दिया हुआ है उसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूलधन क्या है 600, तो इसको लिखेंगे मूलधन बराबर 600। फिर क्या दिया है 10 वर्ष यानी समय बराबर 10 वर्ष। और इसके बाद फिर क्या साधारण ब्याज दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर 120। और पूछा क्या गया है कि उसकी वार्षिक दर, तो हमको यहाँ पे दर जो है वो ज्ञात करना है। और फॉर्मूला आपको बता क्या होता है कि दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे
मूलधन गुणे समय। दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है कि अगर यहाँ पे ब्याज के अलावा दर, मूलधन या समय पूछा जाए तो उसको क्या लिखते हैं हम कि ब्याज गुणे 100 बटे जो शेष रहता है उसको लिख देते हैं। अगर यहाँ पे मूलधन पूछा है तो यहाँ पे दर गुणे समय हो जाएगा, यहाँ पे समय पूछा है तो यहाँ पे मूलधन गुणे दर हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ भी रहेगा तो उसको लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि जो पूछा जाए उसका बराबर ब्याज गुणे 100 बटे जो शेष बचा रहेगा उसको लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्याज कितना दिया हुआ है 120, तो लिखेंगे 120 गुणे 100 बटे, अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है 600 रुपये, तो लिखेंगे 600 गुणे समय कितना है 10 वर्ष है तो 10 लिखेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से ऊपर का तीनों कट जाएगा। ये 6 है, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2। और जो दर है वो प्रतिशत में लिखी जाती है तो हो जाएगा 2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल दिया है दोस्तों कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 280 है। तो पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दर दिया हुआ है 7%, तो हम लिखेंगे दर बराबर 7%। फिर दूसरा क्या दिया है वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष, यानी समय कितना 4 वर्ष। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है ब्याज 280, तो मतलब ब्याज भी दिया हुआ है ब्याज 280। और हमसे पूछा क्या गया है धनराशि, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब इस फॉर्मूला में हम रखेंगे जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना है 280, तो लिखेंगे 280 गुणे 100 बटे दर कितना है इसका 7 गुणे समय कितना है 4, तो ये हो जाएगा। अभी देखिए 7 चौक 28 होगा और 28 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 100 मतलब कितना हो जाएगा 1000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल दिया गया है दोस्तों 1500 का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में उसका मिश्रधन क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 1500, तो हम लिखेंगे मूलधन बराबर 1500। इसके बाद फिर 6%, तो यहाँ पे दर दिया हुआ है 6%, तो लिखेंगे 6। 5 वर्ष के लिए यानी समय दिया हुआ है 5, समय बराबर 5। और हमसे पूछा क्या गया है कि मिश्रधन क्या होगा। तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो इसको लिखेंगे मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। अब हमको यहाँ पे ब्याज दिया हुआ नहीं है तो हम ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है मूलधन यानी 1500 गुणे दर 6 गुणे समय बटे 100 प्लस मूलधन। तो मूलधन कितना है 1500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1500। अब देखिए ये 2 जीरो दिया है, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 15 छक्का 90 और 90 पंजे कितना होगा 9 पचे 45 यानी 450 प्लस इसको लिखेंगे 1500। तो ये कितना हो जाएगा 450 और 1500 1950। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मिश्रधन 1950 आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।